यह दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल है, जिसमें अकेले 500 मंजिला सेल हैं और इनमें सिर्फ सबसे खतरनाक राक्षस रहते हैं। भले ही जेल 10,000 मीटर ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ पर बनी है, लेकिन इसकी रखवाली के लिए बहुत सारे सैनिकों की जरूरत होती है। जल्द ही उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और जैसे ही स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुला, सैनिकों ने अपनी शिकार वाली राइफलें उठाईं और तैयार खड़े हो गए। हालांकि जैसे ही कैदी बाहर निकला, उसे लेने आए अफसर हैरान रह गए। कैदी बहुत बड़ा था और उसका चेहरा खूंखार था। कैदी को भागने से रोकने के लिए उन्होंने उसे जेल के अंदर ले जाने के लिए एक रेल चेन का इस्तेमाल किया, और जब वह सुरक्षित रूप से सेल के दरवाजे पर पहुंच गया, तभी सैनिकों ने उसके हाथों की चेन खोलने की हिम्मत की। लेकिन जब कैदी सेल में घुसा तो उसने पाया कि अंदर एक औरत भी कैद है। ऑर्क, जो बहुत देर से अपनी भावनाओं को दबा रहा था, उसे छोड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके बगल वाले आदमी ने उसे रोक दिया, जिसने प्यार से उसे याद दिलाया कि यहाँ इस औरत से पंगा न ले। लेकिन ऑर्क ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। औरत को अचानक गुस्सा आ गया और उसने एक के बाद एक कई हरकतें करके ऑर्क को बेहोश कर दिया। माफी कमेटी की मीटिंग का दिन तेजी से पास आ रहा था। जज कैदियों को सुधरने का मौका देंगे और तय करेंगे कि उन्हें जल्दी रिहा किया जाए या नहीं। अवेई को चोरी के लिए इस बहुत सुरक्षित जेल में लाया गया था। सालों पहले अवेई और उसके कुछ साथियों ने देश के खजाने में सेंध लगाई थी और एक बड़ी चोरी का प्लान बना रहे थे। उसे जल्दी ही एक जादुई पत्थर की गोली मिल गई। अगर वह उसे चुरा लेता तो वह अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर सकता था। लेकिन वह गोली 2 नैनोमीटर पतले फिलामेंट से जुड़ी थी। इसके खतरे से अनजान अवेई ने उसे फाड़ दिया, जिससे तुरंत अलार्म सिस्टम चालू हो गया। अगले ही पल गार्ड भागकर बाहर आ गए। लड़ाई की आवाज़। सही समय पर लिसा उन्हें बचाने के लिए बीच में आई। आसपास के गार्डों को बड़े पैमाने पर हमला करते देख लिसा ने तुरंत अपना टाइम स्टॉप स्पेल इस्तेमाल किया। अगले ही पल सभी गार्ड वहीं जम गए। लेकिन वेरा, जो बच नहीं पाई थी, वह भी हिलडुल नहीं पा रही थी। समय खत्म होने पर ग्रुप के पास वेरा को छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन आह वेई फिसलकर जमीन पर गिर गया। जमने से पहले आखिरी सेकंड में वह पत्थर की गोली अपने टीममेट को फेंकने में कामयाब रहा। लेकिन जब दोनों घर लौटे तो आह वेई को पता चला कि उसकी बेटी गायब है। अचानक कुछ समझ में आया। वह मैप के हिसाब से एक किंगडम तक गया तो पाया कि लिसा ने सच में अपनी टीममेट के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। दोनों ने पत्थर की गोली छीनने की कोशिश की, लेकिन लिसा के जादू ने उनके पैर बांध दिए। जैसे ही उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, एक ज़रूरी पल में आह वेई ने समय खरीदने की कोशिश की और फिर पलटवार किया। लड़ाई की आवाज़। दोनों ने सभी सैनिकों को मार डाला और अपने जोशीले घोड़ों पर महल से भाग निकले। धोखेबाज लिसा को हराने के लिए उन्होंने अपनी टीममेट जियाओ हेई को फिर से ढूंढा और बदलने की काबिलियत वाली एक लड़की को बुलाया। एक इंसान मक्खी के भेष में महल में घुस गया। लिसा को अचानक यह अजीब बात दिखी और उसने बिजली का जादू किया, जिससे मक्खी पर हमला हुआ, जो बच नहीं पाई और खलिहान में गिर गई। फिर वह चूहे में बदल गया और चुपके से कवच पहनकर सैनिक का भेष बनाकर बिना किसी को पता चले भाग निकला। लेकिन पास के एक गार्ड ने कुछ गड़बड़ देखी और हमला कर दिया। सही समय पर वह औरत वापस चूहे में बदल गई और आसानी से सैकड़ों हाथों को चकमा दे दिया। फिर वह खिड़की से कूद गई, नीचे उतरने से पहले एक चील में बदल गई और फिर लिसा के पीछा से बचने की उम्मीद में शुतुरमुर्ग का भेष बना लिया। लेकिन लिसा ने आसानी से यह चाल समझ ली। एक हताश चाल में वह औरत एक हिरण में बदल गई और अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। लड़ाई की आवाज़ें। वह जल्दी से अवेई के पास पहुंची और जो जानकारी उसने इकट्ठा की थी उसे बता दिया। जादुई पत्थर की गोली तिजोरी में छिपी हुई थी, लेकिन उसे खोलना बहुत मुश्किल होगा। अचानक शियाओ हेई को एक बात पता चली। उसके पूर्वजों के पास एक जादुई हेलमेट था और उसे खोजने से तिजोरी खुल जाएगी। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें हेलमेट की जगह का पता चला और वे तुरंत पैलाडिन के गांव की ओर चल पड़े। वहाँ एक लॉर्ड हेलमेट की रखवाली कर रहा था। उनका मकसद जानने के बाद लॉर्ड तुरंत मान गया। जल्द ही वे निकल पड़े और एक अखाड़े में लिसा का सामना किया। बिना कुछ कहे वे लड़ने लगे। हालांकि वे लिसा का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यह महसूस करते हुए कि यह काम नहीं कर रहा है, उन्होंने एक साथ मिलकर उस पर हमला करने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि यह तरीका काम कर गया। वह औरत एक पोलर बेयर में बदल गई और लिसा को नोचने लगी। उसे पूरी तरह से खत्म करने के बाद अवय ने तिजोरी खोली और जादुई पत्थर की गोली निकाली। लेकिन इस लड़ाई में वेरा बुरी तरह घायल हो गई और अवय ने लिसा को अपनी पत्नी को फिर से जिंदा करने का मौका देने का फैसला किया। इस तरह एक जादू करके मौत के कगार पर खड़ी वेरा को वापस जिंदा कर दिया गया और आखिर में उन्हें जीत मिली। अवय और वेरा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो चल रहा है।